पिछले पार्ट में मैंने पुनर्जन्म लेकर एस लेवल के उस धोखेबाज और लालची बीस्ट एंजल को जगाया था जिसे दुनिया ने 100 सालों से नहीं देखा था। पर सबको हैरान करते हुए मैंने उसे अमीर लड़के वुफैन को पूरे 100 मिलियन और उसकी उस एफ लेवल की अंधी सकबस लिलिथ के बदले बेच दिया, जिसने पिछले जन्म में मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। सबने मुझे बेवकूफ समझा, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही मैंने डिवाइन लेवल सिस्टम से लिलिथ की प्राचीन शक्तियों को ट्रिगर कर दिया, जिससे 3 दिन में उसका महा इवोल्यूशन होने वाला था। लेकिन उससे पहले मुझे नीलामी घर से उस खास चीज को हासिल करना था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। जैसे ही स्टेज पर 40 मिलियन की शुरुआती कीमत के साथ रोशनी की महान तलवार की नीलामी शुरू हुई और वुफैन ने घमंड में 50 मिलियन की बोली लगाई, वैसे ही मैंने सीधे हाथ उठाकर पूरे 100 मिलियन की तय कीमत का ऐलान कर दिया। अब आगे वुफैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये वही 100 मिलियन थे जो उसने कुछ देर पहले एंजल खरीदने के बदले मुझे दिए थे। मैंने उसी के पैसों से पासा पलट दिया था। नीलामी अधिकारी घबराकर बोला, सर 100 मिलियन की रकम बहुत बड़ी है, इसके लिए हमें नियमों के मुताबिक पहले फंडिंग वेरिफिकेशन करना होगा। मैंने सीधे अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया और कहा, इसमें पूरे 100 मिलियन है। यकीन नहीं है तो खुद यंग मास्टर वू से पूछ लो, ये पैसे इन्होंने ही तो दिए हैं। वुफैन अपनी सीट से उठकर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पसंद पर सवाल उठाने की? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने बेपरवाही से कहा, तुमने मुझे जो पैसे दिए वो बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैं उन्हें यहीं खर्च करने आ गया। अब क्या हथौड़ा चलाओगे या मैं ये तलवार लेकर जाऊं? तभी काउंटर से आवाज आई, सर कैपिटल वेरिफिकेशन बिना किसी समस्या के पूरा हो गया है, 100 मिलियन की डील लॉक की जाती है। इस सज्जन को बहुत बहुत बधाई। सर ये जादुई तलवार एक सुरक्षित स्पेस जीजी रिंग के अंदर रखी जाएगी। मैं आपको इसे सौंपने के लिए वीआईपी केबिन की तरफ ले चलता हूं। मैंने मुस्कुराकर वुफैन को देखा। वुफैन गुस्से में पागल होकर अपने एंजल से फुसफुसाया, मैं चाहता हूं कि तुम इसे मार डालो। कल के टेस्ट में ये लड़का किसी भी हाल में कल्टीवेशन ग्राउंड से जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए। एहसान फरामोश एंजल ने अपनी कातिलाना आंखों से मुझे देखा और बोला, चिंता मत करो मालिक, कल उसकी जान और वो तलवार दोनों मैं छीन कर आपके कदमों में रख दूंगा। हॉल के बाहर खड़े कल्टीवेटर्स फुसफुसाने लगे, देखो वही बेवकूफ आ रहा है जिसने एस रैंक के एंजल को एक अंधी सकबस से बदल दिया था। इसकी मौत अब तय है। सब तंज कस रहे थे। वो सकबस अभी भी उसके साथ है। वो सच में उसे खजाने की तरह रखता है। सुना है इसने वुफैन के पैसों से ही उसका हथियार चुराया है। अब मजा आएगा। तभी एंट्रेंस एग्जाम का ग्राउंड आ गया। वुफैन मेरे सामने आकर घमंड से बोला, लिन शुआंग तुम में यहाँ आने की हिम्मत तो है, पर आज तुम्हारी जान और वो तलवार दोनों मैं ले लूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या इत्तेफाक है, मैं भी यही कहने वाला था कि आज तुम्हारा अंजाम तय है और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वुफैन हंसा, तुम दोनों बेकार लोग मुझे रोकोगे? अनाउंसर ने कहा, क्लासिफिकेशन इवैल्यूएशन के लिए अपने बीस्ट वेदी पर रखें। जिसका रैंक जितना ऊंचा होगा उसे रिंग की लड़ाई में उतनी प्राथमिकता मिलेगी। मैंने लिलिथ की तरफ देखा। मैंने कहा, लिलिथ क्या तुम तैयार हो? अब अपनी अंदर की आवाज सुनो और दिखा दो अपनी ताकत। तभी अचानक पूरी वेदी से एक खौफनाक और दैवीय रोशनी फूट पड़ी। हवाओं का रुख बदल गया। दूर खड़े प्रोफेसर हैरान होकर चिल्लाए, यह तो किसी बेहतरीन बीस्ट का आभा मंडल है, रैंक SS। क्या वो परिवार के एंजल का सुपर इवोल्यूशन हुआ है? मैंने लिलिथ की आंखों में देखा। लिलिथ, इन्हें SSS क्लास का जोरदार झटका देने का समय आ गया है। वहां परीक्षा हॉल के कंट्रोल रूम में बैठे कल्टीवेशन हेड चौंक गए। वुफैन के पिता प्रोफेसर जियांग से कह रहे थे, प्रोफेसर मेरे बेटे की मौजूदगी में आप निश्चिंत रहिए, पहला स्थान उसी का होगा। तभी स्क्रीन पर अचानक लाल लाइटें जल उठी। कंट्रोलर चिल्लाया, सर नए बीस्ट की योग्यता S लेवल से भी ज्यादा है। ये अभी भी तेजी से बढ़ रही है। ये SS लेवल को पार कर चुकी है और ये SSS लेवल पर पहुंच गई। कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। किसी ने SSS लेवल के शाही जानवर रॉयल बीस्ट को बुलाया है। वुफैन के पिता घबरा कर बोले, नहीं ये नामुमकिन है, पक्का किसी ने चीटिंग की है। ग्राउंड पर वुफैन इस बात से बेखबर अपनी रैंक का इंतजार कर रहा था। क्वालिफिकेशन लिस्ट जारी होने में बस 1 मिनट बचा है। लिन शुआंग अब तुम्हारी मौत तय है। उसका घमंडी एंजल बोला, मास्टर मैंने बिना किसी बदनामी के मिशन पूरा किया है। वुफैन मुस्कुराया, तुम बेकार में मेरे एंजल नहीं हो, मेरी नजर बहुत अच्छी है। एंजल आगे बोला, वो बेवकूफ लिन शुआंग हवस में अंधा होकर एक बेकार और लंगड़ी सकबस के बहकावे में आ गया, जिसने मुझे आपके पास आने का मौका दिया। वो तो भिखारी ही रहेगा। तभी आसमान में विशाल डिजिटल स्क्रीन चमकी। रिजर्व पॉइंट्स की फाइनल रैंकिंग अब बताई जा रही है। वुफैन के चमचे चिल्लाए, पहला स्थान पक्का हमारे मास्टर का ही होगा। स्क्रीन पर नाम आने शुरू हुए। 159वीं पोजीशन पर 78 पॉइंट्स, 7वें स्थान पर झांग झोंग 359 पॉइंट्स और तीसरे नंबर पर यशुआन 757 पॉइंट्स के साथ था। वुफैन ने गर्व से अपनी छाती चौड़ी की। तीसरे स्थान के बाद अब पक्का मेरा ही नाम होगा। तभी स्क्रीन चमकी। दूसरा स्थान वुफैन, कुल 1300 पॉइंट्स। वुफैन का चेहरा पीला पड़ गया।